नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूछते हैं कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है। तो आज जवाब मिलेगा, सबूतों के साथ, इतिहास के साथ और पूरी दुनिया के स्टैंड के साथ। आज हम बात करेंगे उस देश की जो खुद को इस्लामी गणराज्य कहता है, लेकिन जिसकी पहचान पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में बन चुकी है। और हम यह भी समझेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति ने पाकिस्तान को वैश्विक अलगाव की ओर धकेल दिया। दोस्तों, पाकिस्तान का जन्म 1947 में धर्म के नाम पर हुआ था, लेकिन जन्म से कुछ ही महीनों में उसका असली चरित्र पूरी दुनिया के सामने आने लगा। कबायली हमला कश्मीर में, भारत की जमीन पर पहला आतंक। यहीं से तय हो गया था कि पाकिस्तान एक सामान्य पड़ोसी नहीं हो सकता। 1965 में भारत पर पुनः हमला, 1971 में फिर हार, 1999 में कारगिल की लड़ाई आप सभी के जेहन में निश्चित रूप से होगी, और हम लोगों ने इस युद्ध में भी विजय प्राप्त की थी। हर बार पाकिस्तान ने धोखे का ही सहारा लिया, हर बार पाकिस्तान हारा और हर बार उसने एक नया रास्ता चुना। कभी सीधी लड़ाई पाकिस्तान ने किया ही नहीं, छद्म युद्ध किया, और यहीं से जन्म हुआ लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। ये संगठन किसी जंगल में नहीं पले बढ़े, ये पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की छत्रछाया में पले और बढ़े। आइए जरा याद करें, संसद हमला, उसके बाद 26/11 में मुंबई हमला, उसके बाद उरी में हमला, उसके बाद पुलवामा में हमला। हर बार आतंकवादी पाकिस्तान से आए और हर बार ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही हुई। हर बार हथियार पाकिस्तान के ही मिले, लेकिन पाकिस्तान का जवाब क्या था कि सबूत दीजिए। दुनिया ने सबूत भी दिए, भारत ने भी सबूत दिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ खुद कबूल कर चुके हैं कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ भारत ऐसा कहता है? नहीं, पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग के कारण ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया एफएटीएफ द्वारा। बैंकिंग पर निगरानी, विदेशी निवेश में गिरावट, आईएमएफ की सख्त शर्तें। यह भारत की संस्था नहीं है, ये वैश्विक संस्थाएं हैं। 2014 से पहले भारत क्या करता था? डोजियर देता था, बातचीत होती थी, शांति का संदेश देता था। 2014 के बाद भारत ने कहा कि अब हमला हुआ तो जवाब मिलेगा, और जवाब मिला। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, एयर स्ट्राइक। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह वैश्विक संदेश था। मोदी ने दुनिया से कहा कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आज के समय में 7 देश और पाकिस्तान पर बढ़ता दबाव। अब आते हैं उन देशों पर जिन्होंने पाकिस्तान को अलग अलग मंचों पर कटघरे में खड़ा किया। अमेरिका, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला। सैन्य सहायता में कटौती की अमेरिका ने, और अमेरिका ने डबल गेम का आरोप भी लगाया पाकिस्तान के ऊपर। ब्रिटेन 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 में जो है आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई हुई और संसद में पाकिस्तान पर सवाल हुए। फ्रांस में पुलवामा के बाद भारत का खुला समर्थन फ्रांस का भारत को मिला। जैस पर यूएन में सख्ती बरती जा रही है, और जर्मनी में आतंकी फंडिंग पर चिंता जताई जा रही है और एफएटीएफ का रुख का समर्थन किया जा रहा है। नीदरलैंड मानवाधिकार और आतंक
लिंक पर सवाल नीदरलैंड में उठाया जा रहा है। जापान में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर, भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भारत के साथ आतंक को वैश्विक खतरा बताया। ये देश युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? IMF के कर्ज पर देश चल रहा है, महंगाई चरम पर है, बलूचिस्तान में विद्रोह है, सेना बनाम जनता लड़ाई चल रही है, आतंक की फैक्ट्री खुद अपने जहर से मर रही है। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन डरता भी नहीं। मोदी का भारत जवाब देता है, दुनिया के सामने देता है, सबूत के साथ देता है। और पाकिस्तान आज भी वही सवाल है, सबूत कहाँ है? लेकिन अब दुनिया जवाब दे रही है। दोस्तों, ये लड़ाई भारत बनाम पाकिस्तान की नहीं, ये लड़ाई है सभ्यता बनाम आतंक, लोकतंत्र के बनाम कट्टरता। साथियों, अगर आपको ये वीडियो कड़वी लगी हो तो समझिए आपने सच सुना है। अगर आपको ये वीडियो देश के पक्ष में लगी हो तो इसे शेयर करना राष्ट्र धर्म है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान पर रहम नहीं खाते। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूछते हैं आखिर दुनिया पाकिस्तान से नफरत क्यों करती। पाकिस्तान कोई बदनाम देश नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने कर्मों से बेनकाब हुआ देश है। अगर आतंकवाद एक इंडस्ट्री होता तो उसका हेड ऑफिस रावलपिंडी होता है। आज हम पाकिस्तान पर आरोप नहीं लगा रहे, आज हम उसका रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हैं। धर्म के नाम पर बना देश और नफरत के नाम पर चलाया गया सिस्टम, इसी सिस्टम का नाम है पाकिस्तान। 1947 में देश बना और उसी साल भारत की पीठ में छुरा घोंपने लगा। पाकिस्तान ने कभी एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा दगाबाजी की, उसने हमेशा दुश्मन बनने में गर्व किया। पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा नहीं होते, वहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। लश्कर और जैश किसी मदरसे की गलती नहीं, ये पाकिस्तानी सेना की पॉलिसी का रिजल्ट है। जिस देश की सेना आतंकियों को एसेट कहे, वो देश नहीं, खतरा होता है। हर आतंकी हमला पूछता है, भारत कब तक चुप रहेगा? भारत शांति चाहता है, लेकिन कायरता अब हमारी नीति नहीं। पहले भारत सबूत देता था, अब भारत जवाब देता है। मोदी से पहले पाकिस्तान भारत को टेस्ट करता था, मोदी के बाद भारत खुद पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका है। और मोदी के बाद पाकिस्तान खुद ब खुद टेस्ट में फेल हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक ने सीमा पार की, बालाकोट ने पाकिस्तान की नींव तोड़ दी और पहली बार आतंकवादियों ने जाना कि भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता। बालाकोट सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, वो पाकिस्तान के झूठ पर सीधा तमाचा थी। जब पूरी दुनिया सवाल पूछने लगे तो समझ लीजिए झूठ का वीजा एक्सपायर हो चुका है। आज पाकिस्तान अकेला नहीं, आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। 7 देश एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि आतंक किसी देश की समस्या नहीं, ये भारत की जीत नहीं, ये आतंकवाद की हार है। आतंक फैलाओ और IMF से भीख मांगो, ये पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल है। जिस देश का बजट कर्ज से चलता हो, वो देश दुनिया को ज्ञान नहीं दे सकता। FATF ने साफ कहा, पहले आतंक छोड़ो फिर कारोबार करो। पाकिस्तान बाहर से दुश्मन ढूंढता है और अंदर खुद से सड़ रहा है। जिस देश की जनता सेना से डरे, वो देश नहीं, छावनी होता है। बलूचिस्तान पूछ रहा है, हमारा कसूर क्या था? मोदी चिल्लाते नहीं, मोदी रणनीति बनाते हैं और उसे बदलते भी हैं समय पड़ने पर। ये वही मोदी हैं जिन्होंने कहा आतंक और व्यापार साथ नहीं चलेंगे। दुनिया आज भारत की बात सुनती है, क्योंकि भारत आज कमजोर नहीं है। पाकिस्तान आज भी पूछता है सबूत कहाँ है, और दुनिया पूछ रही है शर्म कहाँ है। अगर झूठ से देश चलता है तो पाकिस्तान सुपर पावर होता। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में चुप भी नहीं रहेगा। ये नया भारत है, ये हमला गिनता नहीं, याद रखता है। आतंकवाद चाहे जहां पैदा हो, उसे कुचलना जरूरी है और भारत ये काम करेगा।
अगर ये वीडियो चुभी है तो समझिए सच लगा है, और अगर सच पसंद आया है तो इसे फैलाना आपका कर्तव्य है। अंत में, आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं है, दुनिया हमारे साथ है। जय हिंद। भावनाएं बाद में, जो सच से डरता है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।